दोस्तों नमस्कार, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। तो आज का हमारा सफ़र होने वाला है जम्मू से बालटाल तक। अर्थात आज हम लोग हमारी इंडियन आर्मी की निगरानी में जाएंगे जम्मू से लेकर बालटाल तक, और इसके बाद हम अपनी अमरनाथ यात्रा में आगे जाके दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के। और यह यात्रा बहुत ही रोमांचकारी होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम लोग हैं जम्मू में, और कल हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, और हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो RFID कार्ड है वो बनवा लिया है। और अपडेट ये है कि अभी तक जो 2 मार्गों से बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो चालू रहती है, उसमें से केवल बालटाल मार्ग से यात्रा को चालू रखा गया है, और पहलगाम वाला जो मार्ग है वो अभी बंद है। अभी ये धर्मेंद्र भाई है और हमारी टीम जो है वो अभी आगे गई है। कहाँ से आप? महाराष्ट्र, नांदेड़। महाराष्ट्र से? नांदेड़ है ना? नांदेड़। भाई नर्मदा परिक्रमा में भी मुझे महाराष्ट्र वाले ज़्यादा मिलते थे, और यहाँ पे भी देखो भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञानेश्वर। और आपका? शिवानंद। अच्छा जी। आप कब आए? मैं कल रात में आया इधर। तो आपका पहलगाम साइड से था कि बालटाल तक? बालटाल पहलगाम था। पहलगाम। अब बालटाल से आओगे ना? बालटाल से जाना पड़ता है, वो तो बंद है ना। हाँ भाई, यही है, सबके साथ में यही हो रहा है। जितने भी यात्री हैं ना वो पहलगाम वाले, वो भी इधर से ही जा रहे हैं अब। तो भाई आज ये वाला हॉल मिला है हमको, ये भी AC वाला ही है। इसमें एक व्यक्ति का 50 रुपये लगता है। आज नहा नहीं रहेगा, नहा नहीं रहेगा आज। नहीं आकर क्या साबित करना चाहते हैं? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सो गाइस, अभी हम लोगों ने स्थान परिवर्तन कर लिया है। पहले जब हम लोग आए थे तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे लिया था, आज ग्राउंड फ्लोर पे अभी नीचे ही लिया है। तो भाई अभी है सुबह का वक्त, और हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए भंडारे में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी यात्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए आते हैं उनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती है। बहुत सारे भंडारे लंगर जो है वो जम्मू से लेकर पूरे अमरनाथ तक चलते रहते हैं। तो आज और हम लोग यहाँ पर रुकेंगे दिन भर, और मध्य रात्रि में यहाँ से निकल जाएंगे बालटाल के लिए, क्योंकि पहलगाम वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। भाई ऐसा कहते हैं कि कोई भी यात्री एक बार जब बेस कैंप में आ जाता है तो वो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारी सुरक्षा में एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए रहती है। तो वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो हम क्यों इधर उधर डोलें। तो इस वजह से हम लोग चारों बैठ के लूडो खेलने लगे, टाइम पास करने लगे यहीं पे। तो भाई हमने अपना जम्मू से बालटाल का टिकट करवा लिया है, और 5 लोगों का करीब 4000 रुपये के आसपास किराया लगा है। और हमें बताया गया है कि रात के 1:30 बजे आपको बस में बैठ जाना है, और 2-2:30 बजे या 3 बजे के आसपास यहाँ से आर्मी के साथ में कॉन्वॉय रवाना होगा। तो यहाँ से कल सुबह करीब रात्रि के 1:30 से 2 बजे के आसपास कॉन्वॉय जाएगा, तो उसी में हम लोग जाएंगे बालटाल के लिए। बालटाल मार्ग से ही हम भी अपनी इस यात्रा को करेंगे। और बालटाल जाने के लिए जो नॉन AC बस का किराया है वो करीब 600 से 800 रुपये के बीच में है, और AC बस का है 1000 रुपये का। तो इस तरह से ये यहाँ का फेयर है। करीब 1:30-2 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, और बालटाल पहुँचेंगे दोपहर बाद तक। और इसके बाद फिर रात्रि विश्राम वहीं करेंगे, और फिर परसों हम लोग चढ़ाई करेंगे बालटाल से अमरनाथ के लिए। तो ये है अभी तक का अपडेट। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। तो भाई ये है यहाँ के लंगर, और आज शाम को यहाँ हम लोग भोजन करेंगे, और इसके बाद रात्रि में यहाँ से निकल जाएंगे जम्मू से।
भगवती नगर बेस कैंप से हम भगवती नगर बेस कैंप में ही रुके हुए थे और फ़िलहाल जो है शाम हो चुकी है। इतना हॉटस्पॉट देना पड़ रहा है गाइस, क्या ही बताऊं। हॉटस्पॉट दे दे के मेरा जो मोबाइल है वो बिल्कुल 0 अंडे पे पहुंच जाता है। और इसमें सिम होने के बावजूद ये हॉटस्पॉट ले रहा है, ये क्या खाए। तो देख सकते हो भगवती नगर बेस कैंप का रात्रि का दृश्य कितना शानदार है भाई। ये देखो कितना शानदार बेस कैंप है यार। ये देखो भाई अभी सभी लोग सो रहे हैं और हम लोग लूडो खेल रहे हैं भाई, क्योंकि 1:30 बजे हमारी बस है तो टाइम पास कर रहे हैं। भाई देखो इन्होंने हरा दिया यार, 1 घंटा से बैठी थी वहाँ यार। तो भाई देख सकते हैं अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और सभी यात्रीगण भगवती नगर बेस कैंप से अब जा रहे हैं बस से बालटाल, यानी सब लोग निकल चुके हैं देख सकते हैं। तो भाई देख सकते हो सभी बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, यात्री अपनी अपनी बसों में बैठ रहे हैं। कुछ जो बसें हैं वो एसी बसें हैं, कुछ नॉन एसी बसें हैं। तो ऐसे में ये कुछ पर्सनल वाहन भी हैं, जो लोग अपने पर्सनल वाहनों से आए हैं उन्होंने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ रखे हुए, तो वो भी काफ़िले के साथ में जाएंगे, यानी कॉन्वॉय के साथ में। तो सब लोग बैठेंगे, 1 घंटे के आसपास लग जाएगा इस प्रक्रिया में। इसके बाद फिर पूरा काफ़िला निकलेगा और एक साथ ही जाएंगी सारी बसें। भाई साहब सभी को 1:30 बजे जगह दिया था, और जगह क्या दिया था मतलब सोए नहीं थे कोई भी। और अब 3 बज चुके हैं लेकिन एक भी बस यहाँ से रवाना नहीं हुई है। सब लोग गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं। यहाँ देखो ऐसे बैठे हैं, बहुत सारी बसें हैं, करीब 150 के आसपास बसें होंगी। तो भाई 3 बजे के बाद अब धीरे धीरे करके सब बसें चलने लगी हैं। ये देखो भाई इस तरह से थोड़ा आगे जाने के बाद सभी गाड़ियों को रोक लिया गया है और सब इकट्ठा करके एक साथ लेके जाएंगे। यहाँ से पूरा काफ़िला एक साथ चलेगा यहाँ से, मतलब जो कॉन्वॉय है उसके आगे और पीछे और बीच में आर्मी के जवान चलेंगे, उनकी गाड़ियाँ चलेंगी और बीच में यात्रियों की ये गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। पूरा कॉन्वॉय एक साथ ही जाएगा, पूरा काफ़िला देख सकते हो, बहुत सारी गाड़ियाँ। सबको रोका गया है यहाँ पे, करीब करीब आधा घंटा हो चुका है, अभी और भी टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमारी जम्मू से लेकर बालटाल तक की ये यात्रा प्रारंभ हुई और हमारे आगे पीछे और बीच में कई जगह आर्मी के जवानों की गाड़ियाँ चल रही थी और हम लोग सुबह के 4 बजे जम्मू से निकल पड़े थे। सारा कॉन्वॉय एक ही साथ चल रहा था। इस दौरान बहुत सारी टनल को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे।
आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस यात्रा के दौरान ही मुझे पता चला कि अमरनाथ यात्रा में इतना अधिक आर्म फोर्स तैनात रहता है। हालांकि ये पहले से पता था कि अमरनाथ यात्रा आर्मी की निगरानी में ही होती है, बहुत ज़्यादा आर्मी के जवान इसमें लगे हुए रहते हैं, लेकिन आंखों से पहली बार देखा, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि आर्मी के जवान रहते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ तो चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान अमरनाथ यात्रियों के लिए एक सुरक्षा घेरे का काम करते हैं और बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और जहाँ से हम लोग इस यात्रा को शुरू करते हैं, जम्मू से लगाकर चाहे पहलगाम हो, चाहे जम्मू से बाल्टाल, आपको चप्पे चप्पे पर जहाँ आपकी नज़र जाएगी, जहाँ आपकी निगाहें जाएगी, वहाँ पर आप लोगों को हमारी इंडियन आर्मी देखने को मिलती है। जम्मू से बाल्टाल तक की जो दूरी है वो करीब 350 किलोमीटर है और आप यकीन मानिए कि इतनी अधिक दूरी होने के बाद भी आर्मी के जवान आप लोगों को जहाँ देखोगे वहाँ नज़र आ जाएंगे। शुरू में तो ये करीब 100-150 मीटर की दूरी पर खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है, ये जो दूरी है उनकी आपस में करीब 10-15 मीटर, या कह सकते हैं कुछ जगह तो इतनी ज़्यादा आर्मी हम लोगों को देखने को मिलती है कि एक तरह से वो रैली बनाकर, पंक्ति बनाकर खड़े रहते हैं। तो पहली बार पता चला कि भाई बिना आर्मी के ये यात्रा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस यात्रा में आर्मी के करीब 80,000 से भी अधिक जवान तैनात थे, जिसमें 670 से अधिक कंपनियां, लोकल पुलिस को मिलाकर करीब 1 लाख जवान हमारी इस यात्रा को करवा रहे हैं। और सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, मचान मोर्चे, इन सभी के द्वारा इस यात्रा पर निगरानी रखी गई है। तो बहुत ही अधिक सुरक्षा बरती गई है और वास्तव में श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। उनको इस तरह से ले जाया जाता है जैसे भारत का कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर चल रहा है और उसके आगे पीछे जेट प्लस सुरक्षा चल रही है। तो भाई पहली बार पता चला कि हमारे आर्मी के जवान इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, सुंदर नज़ारे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, चाहे वो सुंदर नदियाँ, घाटियाँ और प्रकृति के बहुत ही बेहतरीन दृश्य हम लोग देखते हुए जा रहे थे। और इस तरह से हम लोग पहुँचे बनिहाल। और बनिहाल वो जगह थी जहाँ पर सारा कॉन्वॉय रुकना था और सभी अमरनाथ यात्रियों को यहाँ जो लंगर भंडारे चल रहे थे उसमें भोजन करवाना था। तो एक साथ सारी गाड़ियाँ रुक चुकी थी और धीरे धीरे करके सबको भंडारे में ले जाया गया। वहाँ पर सभी लोगों ने भोजन और प्रसादी लिया। तो देख सकते हैं सभी यात्री उतर चुके हैं टोल प्लाजा पे। ये पहला स्टॉप है भैया हमारा। आधा घंटे का टाइम है ऐसा बोल रहा है। मतलब इसके लिए ब्रेक दिया गया है आधे घंटे का यहाँ। चलो भाई, आधे घंटे का ब्रेक हो गया। ये सब जितने भी यात्री हैं वो एक तरह से ओ भाई सैलाब देख सकते हैं अमरनाथ यात्रियों का।
क्योंकि पहला स्टॉप लिया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ बहुत सारे लंगर हैं, एक से बढ़ के एक। शिव शक्ति अमरनाथ लंगर सेवा समिति, रोहिणी, दिल्ली। तो भाई लंगर में भोजन प्रसादी लेने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं कॉन्वे में, यानी हमारे यात्री कृपया ध्यान दें, जितने भी यात्री अभी अंदर हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कृपया जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों की तरफ प्रस्थान करें। और जैसे ही हम लोग बनिहाल से भोजन प्रसादी करने के बाद आगे बढ़े तो हम लोगों को देखने को मिले यहाँ के फेमस सेब के बगीचे और प्रकृति के बहुत ही सुंदर दृश्य। और इन दृश्यों को देखते हुए हमारा कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा था और हम लोग हमारी आर्मी पर गर्व करते हुए इस महान यात्रा को करते हुए आगे जा रहे थे।
और यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे है बालटाल। और यहाँ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हमारी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए रुके। सर्दियों में ये पूरा बर्फ़ से आच्छादित रहता है पूरा एरिया। जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरे गंजे पहाड़ ये वाले, ये पूरी तरह से। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आर्मी वाले सर कह रहे हैं कि ये सेफ नहीं है, बस में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ भैया सब लोग। कितना सेफ समझ रहे हो उतना सेफ है नहीं, ऐसा कहना है उनका। तो वो कह रहे हैं जितना सेफ समझ रहे हो उतना सेफ नहीं है, ये बस में बैठ जाओ तुम लोग। तो भाई अभी हमारी जो बस ख़राब हुई थी वो तो अभी ख़राब ही है, लेकिन आर्मी की इतनी शानदार व्यवस्था है कि तुरंत 5 मिनट के अंदर दूसरी बस, हाँ 2 मिनट मतलब दूसरी बस आ चुकी है। और हम लोग देख सकते हैं दूसरी बस में बैठ चुके हैं। ये वाली पहले वो वाली थी, देखो अभी दिखाता हूँ। पहले वो वाली बस थी, वो खड़ी देखो वहाँ पे, वो ग्रीन वाली। अब हम लोग आ चुके हैं इस येलो वाली बस में। इन्होंने इतने से टाइम में बहुत सारे फ़ोटो खींच दिए और अब फ़ोटो देखने में लग रहा है। देखो भाई, देखो एक ही रहा। मेरा फोन दे दो यार। उधर जब भाभी फिर लगी। मांगते फिर देते फिर मांग। देख रहे हैं ना भाई, देख रहे हैं ना दोनों की। डिस्चार्ज वैसे वो बात तो करेगी, डिस्चार्ज होगी 21% है वो बस। दोनों का चलता रहता है ये तो, पूरी यात्रा में यही हाल है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बालटाल। उधर गर्मी लग रही थी, लेकिन कुछ ही किलोमीटर के बाद यहाँ पे आकर देखना है तो एसी चल रहा लग रही है। चिल्ड वाला एसी चल रहा है। चिल्ड मौसम हो गया। ये हमारी भाभी जी है, इनको बहुत तेज नींद आ रही थी, अब नींद उड़ गई इनकी। पूरे रास्ते सोती हुई आई है। और सबसे बड़ी बात ये, जम्मू में एसी चलाना पड़ रहा था, पंखे चलाने पड़ रहा था, यहाँ ठंड है भाई। हर हर महादेव। ये देखो भाई पार्किंग, और बेडरूम है 3000 रुपये का, और 2 बेडरूम है 2000 रुपये का, और डोरमेट्री है एक व्यक्ति का 500 रुपये। तो इस तरह से चार्ज है यहाँ पे। बुकिंग टाइमिंग है सुबह के 11:30 बजे से 11:15 बजे से। ये डोरमेट्री ली है हम लोगों ने, 500 रुपये की है। क्यों? हाँ, वो टेंट भी लगभग इतने में मिलता है। टेंट भी इतने का ही मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं कि इसमें गर्म पानी भी है, बाथरूम है, और सुविधाएं अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात, ठंड नहीं लगेगी इसमें, नहीं लगेगी इसमें। पूरा पैक्ड है। एक ऐसे वाला खिंचवा दो ना भैया, ऐसे बताने वाला।
तो भाई देख सकते हैं यह है बालटाल का दृश्य। श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड, वेलकम ऑल यात्रीज टू यात्रा बेस कैंप बालटाल। बाकी टेंट भी अच्छे रहते हैं, हालांकि सब सुविधाएं देते हैं ये लोग। ये देखो इस तरह से रहते हैं टेंट। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो भाई अभी हम लोग आए भोजन करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये लंगर किस तरह का बनाया गया है, मंदिर जैसा। श्री हनुमंत सेवा संघ दिल्ली। सैलाब है भोले के भक्तों का, बहुत भीड़ है आज। हमारे से दुखी है ज्यादा। क्या है ये? आइसक्रीम ठंडा है तो आइसक्रीम। आइसक्रीम का काम भी कर रहा है भाई ये के। रोहिणी दिल्ली, यहाँ पर भाई चलो चलो कुर्सी बैठेंगे। भाई साहब बालटाल में सब कुछ मिलता है, चाहे जूते चप्पल हो, रेनकोट हो। इतने से जगह में सब कुछ मार्केट है। अपने आवश्यकता की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी भाई। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। पेट भर गया है, अब चाय पीते हैं। तो अभी हम लोग हैं बालटाल में और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे कल रात्रि में। करीब 2 या 3 बजे निकलेंगे यहाँ से, और बालटाल से तो एक दिन में ही दर्शन करके आ जाते हैं। देख सकते हैं सभी साथीगण। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है?